हेलो एवरीवन। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले सारे वीडियोस में ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात किया था। टेक्निकल एसईओ मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये वन टाइम सेटअप है और अगर आप सब कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ करते हो, जैसे अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ, एक बढ़िया सा आप अगर टेम्पलेट यूज़ करते हो और जो भी बेसिक नीड्स है, जैसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट का नीड है और साइट मैप का नीड है, अगर ये सब आप पहले से ही सारे जो प्लगइन्स आप यूज़ कर रहे हो आप एक के बाद एक अगर प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हो तो टेक्निकल एसईओ का ख्याल खुद से हो जाएगा। बट फिर भी एक बार आपको मेक श्योर करना है कि आप टेक्निकल एसईओ के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे जो स्ट्रैटेजीज़ है, सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आपको ध्यान रहे, तो आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ मिस होती है तो गूगल का पेनल्टी लगेगा, फिर आपको उसको रिकवर करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप पहले से ये टेक्निक्स को जानें। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना जो पहला टेक्निकल एसईओ है। ये भी लास्ट वीडियोस की तरह ही फटाफट से हम लोग ये टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ ऐसा है जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है और आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका बता के समझाया नहीं जा सकता, तो फिर मैं उसका डिटेल में आपको बताऊँगा। और अगर कुछ ऐसा है जो आपको इसमें से नहीं समझ में आया तो आप हमको कांटेक्ट करिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जो वेबसाइट है टेक्निकल एसईओ अगर आप मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसको चेक करने का एक बहुत इजी सा तरीका है, मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। हम लोग नए टैब में सर्च करते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट। ठीक है, 2-3 वेबसाइट्स हैं, आप किसी को भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि आपका कंपैटिबिलिटी किसके साथ कैसा है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पे गूगल का आ रहा है तो हम लोग गूगल को ही ले लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल ही सर्च इंजन है और हम लोगों को अपना वेबसाइट उसी में रैंक करना है। हम लोगों का जो ये टेस्ट डोमेन है उस पर जो भी इसमें थीम इंस्टॉल्ड है उसी के साथ हम लोग एक टेस्ट करके देखते हैं। ये जो टेस्ट यहाँ पे होगा, इसके बाद गूगल हम लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस ऑफर करेगा और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जब हम लोग वर्क करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली होता रहेगा। आपको ये ओवर अ कोर्स ऑफ 7 डेज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेक्निकल एसईओ का एस्पेक्ट है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। क्योंकि कई बार कैसा होता है, वर्डप्रेस अपडेट होता है या फिर आपका जो भी आप दूसरा अगर सीएमएस यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर अपडेट होता है तो आपका जो थीम है वो ब्रेक हो सकता है, आपके जो कोड्स है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और उसका कंपैटिबिलिटी ब्रेक हो सकता है। मेक श्योर करिए वीकली बेसिस में आप उसको एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपने गूगल कंसोल गूगल सर्च में बनाया होगा अपना जो प्रोफाइल है तो आपको ये रिपोर्ट टाइम टू टाइम अपने ईमेल पे भी मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने टेस्ट किया है, पेज मोबाइल फ्रेंडली बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पेज है वो प्रॉपर्ली मोबाइल फ्रेंडली है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को कुछ इश्यूज भी बता रहा है। तो 2 पेज यहाँ पे हैं जिसके में इश्यूज बता रहा है। मे बी ये पेजेस हमने जब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे पेजेस जो हमने ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किए उन सब में इश्यूज बता रहा है। तो जब आप इन इश्यूज़ को आप रेक्टिफाई कर देंगे तो ये आपका पेज लोड का आपका जो एरर्स आ रहा है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ओवरऑल आपको ये ध्यान देना है कि आप एक बढ़िया सा थीम यूज़ करें, क्योंकि थीम में ही 99% आपका जो थीम रहेगा वो मोबाइल फ्रेंडली ही रहता है। अगर आप एक अच्छे ऑथर का थीम यूज़ कर रहे हैं या फिर वर्डप्रेस में से कोई एक बढ़िया सा थीम ले रहे हैं तो थीम का कैपेबिलिटी आपके डायरेक्टली आपका एसईओ टेक्निकल एसईओ में मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। वो आप ध्यान रखिए कि आप कैसा थीम ले रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे पार्ट्स को खुद से मॉडिफाई न कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं एक्सएमएल साइट मैप्स। तो आपके वेबसाइट में कहाँ पे क्या है ये चीज़ आपका जो साइट मैप है, आपका जो इंडेक्स है उसी के थ्रू आप बता सकोगे। अगर छोटा वेबसाइट है फिर तो गूगल ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो आपका वेबसाइट है वो आपको एक ही बार में स्क्रॉल कर लेगा और ओवर द टाइम उसको करता रहेगा।
बट XML साइट मैप होना बहुत ज़रूरी है। XML का साइट मैप अगर आपके वेबसाइट में है तो इसका मतलब ये है कि ओवर द टाइम आप जब नए पेजेस ऐड करेंगे तो आप उसमें मेंशन करके रख सकते हैं, क्योंकि गूगल हर बारी आपके पूरे वेबसाइट को स्क्रॉल और स्कैन करके नए पेजेस नहीं ढूंढेगा। अगर आपके पास साइट मैप है तो आप फटाफट से गूगल को इंडेक्स दे सकते हैं कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जो अभी अभी अपडेट हुए हैं, कौन से ऐसे पेजेस हैं जो आपने न्यूली क्रिएट किया है। तो इसको देखने का सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप योस्ट एसईओ का प्लगइन को ओपन करके रखें, फीचर सेक्शन में जाएं और देखिए यहाँ पे XML साइट मैप लिखा हुआ है, ऑलरेडी ऑन था तो हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, लिखा है इनेबल द XML साइट मैप्स दैट एसईओ योस्ट एसईओ जनरेट्स। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन्ड है सी द XML साइट मैप, ठीक है। उसमें हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या XML साइट मैप इन्होंने बनाया है। देखिए हमारा पूरे जो वेबसाइट था, दो ये डेमो वेबसाइट था बट यहाँ पे पूरी वेबसाइट का उन्होंने साइट मैप बना लिया है। पेज साइट मैप यहाँ पे बनाया है, उसके बाद प्रोडक्ट का साइट मैप है। तो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स थे हमारे WooCommerce में, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं। आप अगर और नया प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे तो योस्ट एसईओ बाय डिफ़ॉल्ट उनका एंट्री यहाँ पे कर देगा। सो जब गूगल यहाँ पे आता है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट साइट मैप देखता है, आपका जो साइट मैप .xml होता है वो इसमें देखता है और उसके बाद वो उसी हिसाब से नए नए चीज़ों को जो आपने नया नया डाला है उसी हिसाब से उनको लिस्ट कर लेता है अपने सर्च इंजन में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बूस्ट योर वेबसाइट स्पीड। ये आपके वेबसाइट के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको तो इसके बारे में ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। सबसे पहला तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका वेबसाइट का स्कोर अच्छा नहीं होगा तो लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे कैसे, और वो बाउंस ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि सर्च इंजन पे टॉप रिजल्ट पे आने का ये भी एक मतलब है कि आपका जो वेबसाइट है वो टॉप नॉच स्पीड में चलता है। क्योंकि लोग नॉर्मली, अगर आप देखोगे किस तरह से लोग सर्च करते हैं, वो मल्टीपल वेबसाइट्स को एक साथ खोलते हैं और उसके हिसाब से वो रिव्यू करते हैं। तो अगर आपका वेबसाइट बहुत स्लो ओपन होगा तो आपका जो स्कोर है टेक्निकल एसईओ में, वो आपका स्कोर हार्म होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें गूगल एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इन सब चीज़ों का स्टार्टिंग से ख्याल रखें। अभी जैसे मैं SiteGround का होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एक SG ऑप्टिमाइज़र का एक प्लगइन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उस प्लगइन के थ्रू हम लोग अपने पूरे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके रख सकेंगे। अगर आप कोई दूसरा होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो सिमिलरली आप WP कैश और दूसरे भी टोटल कैश, बहुत सारे ऐसे कैश के प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपना जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज़ रख सकते हैं। अपने जो इमेजेस है वो आप उसको ऑप्टिमाइज़ रख सकते हैं। चलिए, हमारे पास एक प्लगइन है, मैं इसके थ्रू आपको रन थ्रू कर देता हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे SG ऑप्टिमाइज़र इंस्टॉल होने के बाद आ गया है, ठीक है। कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले डायनेमिक कैशिंग, ये ऑन है ऑलरेडी। फिर हम लोग ऑलरेडी HTTPS यूज़ कर रहे हैं, बट इन केस आपके वेबसाइट में कहीं ऐसा कुछ ऐसे फाइल्स है जो इनसिक्योर कंटेंट है, उसको आपको अगर पुश करना है कि वो HTTPS ही यूज़ हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी एक ऐसा परसेंटेज है अराउंड 8 to 10% जो इम्पैक्ट करता है आपके SEO स्कोर को। तो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और इंस्टॉल होने के साथ साथ उसको एनफोर्स करना ज़रूरी है। तो अगर एनफोर्स नहीं है तो आप उसको यहाँ से इस प्लगइन से कर सकते हैं। और भी ऐसे प्लगइन्स हैं जिनको आप पुश कर सकते हैं कि वेबसाइट कभी भी HTTP में नहीं चलेगा और आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS में चलाना चाहते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन क्लिक करते हैं, बहुत सारे ऐसे मिनीफाई, यानी कि हम लोग उसको कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल ऑप्टिमाइज़र हमारा बना देगा। इससे हम लोग अलग अलग फाइल को कॉल न देके उस एक सिंगल फाइल जहाँ पे सारे के सारे कोड्स को हमने एक ही में बंचअप कर दिया है, उसके वजह से हम लोगों का साइट का स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप चाहते हैं तो मिनीफाई HTML, जितने टाइप के कोड्स हैं, चाहे वो HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो, देखिए यहाँ पे मिनीफाई ये छोटा करना है और ये कंबाइन, एक ही में कंबाइन करने के लिए,
तो आप इसको अलग अलग टिक कर सकते हैं। जस्ट इन केस आपका जो वेबसाइट है वो ब्रेक होता है या नहीं चलता है तो आप JS को ऑफ करके रख सकते हैं और रेंडर ब्लॉकिंग JS, ये दोनों ऑप्शन को आप ऑफ रख सकते हैं। बाकी को अगर आप ऑन रखेंगे तो आपका जो वेबसाइट है वो टॉप नॉच स्पीड में चलेगा। नेक्स्ट इस प्लगइन में आप इमेजेस वगैरह भी ऑप्टिमाइज करके रख सकते हैं, वो भी आपके SEO स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इमेजेस तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके नहीं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे टॉगल करना पड़ेगा और यहाँ पे स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्लिक करके आपको इमेजेस, एग्जिस्टिंग जो इमेजेस हैं हमारे इस वर्डप्रेस के वेबसाइट में, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। राइट, चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। हम लोगों को एक और चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी तरह के जो साइट पे हमारे एरर्स और वार्निंग्स आए उसको हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उसको हैंडल कर लें, क्योंकि अगर हम उसको हैंडल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। तो देखते हैं साइट में किस टाइप के हम लोगों के एरर्स आ सकते हैं। सबसे मेजर एरर तो हमारा ये है, अगर आप मेरे डैशबोर्ड पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे अभी तक हमने ब्लॉक करके रखा है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि हम किस तरह से ब्लॉक किए थे। अभी हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, सेटिंग्स में रीडिंग पे जाके सर्च इंजन विजिबिलिटी। सो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, हम लोग उसको डिस्करेज न करके अगर एनकरेज करना चाहते हैं इसको अनटिक कर दीजिए और क्लिक करिए सेव चेंजेस में। टाइम टू टाइम योस्ट SEO आपको बहुत सारे यहाँ पे नंबर दिखाएगा, बहुत सारे डिटेल्स आपको दिखाएगा कि आप किस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं और आप ओवर द टाइम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।